परिभाषायाः ज्ञापग्रहणस्य प्रयोजनम् अस्ति न वा परिभाषया एतत् प्रयोजनं गतार्थम् अस्ति न वा अतः परिभाषायाः निरूपणम् आदौ क्रियते प्रातिपदिकग्रहणे लिंगस्य वैशिष्ट्यं प्रातिपदिके भवति। प्रातिपदिकग्रहणे माने प्रातिपदिकग्रहणे इत्यस्य अर्थः प्रातिपदिकस्य ग्रहणं यत् सूत्रे तत् सूत्रं प्रातिपदिकग्रहणं। ग्रहणम् इत्यस्य अर्थः उपादानं। ग्रहणम् इत्यस्य अर्थः उपादानं। प्रातिपदिकस्य यस्मिन् सूत्रे उपादानं यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकम् इत्याकारक आनुपूर्वी शब्दस्वरूपं पठितम् आहुषित प्रातिपदिक विशेषभूतं यत् शब्दस्वरूपं तद्वा पठितम्। उभयत्रापि इयं परिभाषा प्रवर्तते। प्रातिपदिक सामान्यस्य उपादानं प्रातिपदिक विशेषस्य वा उपादानं। यत्र प्रातिपदिक सामान्यस्य उपादानं तत्रापि इयं परिभाषा प्रवर्तते। यत्र प्रातिपदिक विशेषस्य उपादानं तत्रापि इयं परिभाषा प्रवर्तते। ज्ञात प्रातिपदिकात् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिक सामान्यस्य उपादानं प्रातिपदिकादिति। तर्हि प्रातिपदिक सामान्यम् अत्र उपादीयते। प्रातिपदिकेन सर्वेषां अर्थवतां शब्दस्वरूपाणां प्रातिपदिक शब्देन ग्रहणम् अतः सामान्यस्य प्रातिपदिकस्य उपादानं। कुमारश्रवणाध्याये इत्यादि सूत्रे प्रातिपदिक विशेषस्य उपादानं। कुमारशब्दः प्रातिपदिक विशेषः है कि नहीं? तो क्वचित प्रातिपदिक विशेषस्य क्वचित प्रातिपदिक सामान्यस्य उपादानं। तत्र सर्वत्रापि इयं परिभाषा प्रवृत्ता भवति। तो इदानीं किमुच्यते? लिंगविशिष्टस्य इति। लिंगविशिष्टस्य वैशिष्ट्यं प्रातिपदिके बोध्यं स्वघटितत्वेन। लिंगस्य वैशिष्ट्यं प्रातिपदिके स्वघटितत्वेन। लिंगबोधक प्रत्यय घटितं यत् तदपि प्रातिपदिकेन गृहीतव्यम्। लिंग रमा इत्यत्र लिंगबोधक प्रत्ययः ताप् तद्घटितं रमा इति तदपि प्रातिपदिकेन गृहीतव्यम्। तो रमा का भी प्रातिपदिक से ग्रहण करना है क्योंकि लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्ट है कि नहीं? वैशिष्ट्यम स्वघटितत्व है कि नहीं? नीचे कुछ सरला में बहुत सारे संबंध दे दिया है जी। वैशिष्ट्यं च स्वघटितत्वं स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता स्वघटितत्वं स्वविशिष्टा घटितत्वं। प्रातिपदिक प्रकट प्रत्यय भाव आपन्नत्व का जो विवेचन किया था वही यहाँ लगा था। एक उसी परिष्कार को यहाँ वैशिष्ट्य मैंने प्रत्यय विशिष्टत्व प्रकृत प्रत्यय भावापन्नत्वम। यहाँ लिंग बोधक प्रत्यय तो लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टत्व जी इतना दो। वहाँ सामान्य प्रत्यय विशिष्टत्व था जी, यहाँ लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टत्व है। वैशिष्ट नियामक संबंध वही है जी जी। स्वघटितत्व है स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित तद्वैशिष्ट्यं च स्वैतरत्व स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता एतत् संबंधेन लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टं यत् तत्प्रातिपदिकेन गृहीतं भवति। परिभाषा लगे है ना? घटा लेते हैं। रमा में लिंगबोधक प्रत्यय टाप है तद विशिष्ट रमा में भी चला गया। टाप विशिष्ट स्वघटितत्व संबंध से कौन हो गया? रमा। स्वम माने टाप तद्घटितत्व रमा में चला गया। फिर टापनिष्ठ विधेयता जो रम में है तदाश्रय रम है तद्घटितत्व जो है रमा में चला गया। स्वविशिष्टा घटितत्व तो स्व माने प्रत्यय है प्रत्यय से विशिष्ट प्रत्ययतरत्व प्रत्यय टाप है कि नहीं? तद इतर घटपटादि पहला संबंध और दूसरा स्व माने प्रत्यय तद्विशिष्ट विधेयता निरूपित उद्देश्य तद इतर घटपटादि स्वविशिष्ट घटपटादि हुए तद अघटितत्व जो है रमा तो स्वविशिष्ट जो घटपटादि है तद अघटित ही चला गया। अतः स्वघटितत्व स्वनिष्ठ विधेयता ये तत्तृतीय संबंधेन लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्ट जो रमा हुआ ये प्रातिपदिक से गृहीत हो जाएगा। ये वहाँ नीचे टिप्पण में परिष्कार इसका किया गया वैशिष्ट नियामक संबंध। समझ में बात आ गई? आया क्या लिख रहे हैं? चलो मूल में लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्टस्यापि इत्यर्थः। लिंगबोधक वैशिष्ट्यं च स्वघटितत्व स्वनिष्ठ विधेयता स्वनिष्ठ विधेयता निरूपित उद्देश्यता
तृतीय संबंधेन लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टस्यापि ग्रहणं केन ग्रहणं प्रातिपदिकेन। हाँ लिंग विशिष्टस्यापि इत्यर्थ इति शब्दः प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणां लिंग प्रत्यय विशिष्ट अतिदेशात् इति भावः। लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट का प्रातिपदिक से ग्रहण होता है, उसका व्याख्या शब्दकार लिख रहे हैं जी कि लिंग बोधक प्रत्यय रहित प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणां अतिदेशात्। क्योंकि ये परिभाषा लिंग बोधक प्रत्यय रहित जो होता है उसमें रहने वाले धर्म प्रातिपदिकत्व अथवा प्रातिपदिकत्व व्याप्य धर्म तत्त शब्दत्व रूप उन समस्त धर्मों का अतिदेश करती है कि नहीं। लिंग बोधक प्रत्यय रहते क्या लिख रहे हैं? प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणां लिंग प्रत्यय विशिष्ट अतिदेशात् इति भावः। लिंग बोधक प्रत्यय रहते प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माणां लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टे अतिदेशात् लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टस्य प्रातिपदिकेन ग्रहणात्। आया कि नहीं? स्पष्टम च इदं बहुव्रीहि रुदसः इति। अब ये प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्मादिदेश करती है, इसमें लिंग माने प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इयं परिभाषा न केवलं प्रातिपदिकत्वादिदेशे इयं परिभाषा प्रवर्तते अपितु प्रातिपदिकत्व व्याप्य धर्मादिदेशे इयं परिभाषा प्रवर्तते। तत्र मान बहुव्रीहि इति सूत्रस्थं भाष्यम् मने प्रातिपदिकत्व व्याप्त धर्मातिदेशे प्रमाणम उपन्यस्यते। यह प्रातिपदिकत्व व्याप्त धर्म का भी अधिदेश करती है। प्रातिपदिकत्व का तो अधिदेश करती ही है लेकिन प्रातिपदिक व्याप्त जो धर्म है उसका भी अधिदेश करती है। बहुव्रीहि रूढ़ सूत्र का भाष्य भगवान भाष्यकार ने उस भाष्य में कहा कि कुंडोग्नि जो शब्द कुंडम कुंडोग्नि तो बहुव्रीहि समास करके कुंडोधस बना दिया और ऊर्धसः अनंग सूत्र है, ऊर्धस को अनंग कर दिया तो कुंडोधन बना दिया। आगे जो है गीप कर दिया है कि नहीं। बहुव्रीहि ऊर्धसः गीप किया और भाष्य किया और कुंडोधन में जो धामे आ है उसके आकार का लोप किया, के आकार का लोप किया। कुंडोग्न ना गीप से मिला दिया कुंडोग्नि के बना। अब कुंडोग्नि में नद्रितस्थ से कप प्रत्यय की आपत्ति की। नद्यतात् बहुव्रीहि कप प्रत्यय स्यात् इस प्रकार का अर्थ किया। नद्रितस्थ सूत्र का अर्थ किया नद्यन्तात् बहुव्रीहि कप स्यात्। तो कहा कुंडोग्नि में भी यहाँ कप प्रत्यय होना चाहिए लेकिन कप प्रत्यय यहाँ प्राप्त ही नहीं है क्योंकि नद्यंत तो कुंडोग्नि है। ये प्रत्यांत नित्य स्त्रीलिंग कुंडोग्नि ये नदी संज्ञक नद्यंत है लेकिन वो बहुव्रीहि नहीं है। बहुव्रीहि तो कुंडोदस में बैठा है इसलिए जो बहुव्रीहि है वो नद्यंत नहीं है, जो नद्यंत है वो बहुव्रीहि नहीं है। इससे नद्यंतात् बहुव्रीहि इत्यस्मिन् अर्थे कपापादन पर भाष्य से संगति है कि नहीं। क्यों आपत्ति दिया भाष्य उत्तरम किम स्थिति अन्य कथा इसका क्या उत्तर इससे कुछ लेना देना। आपत्ति ही नहीं बनती है, आपत्ति ही नहीं बन रही है। कबापादन पर भाष्य से संगति आपत्ति ही क्योंकि यहाँ कब प्रत्यय नहीं प्राप्त। जब ये परिभाषा लगा देंगे तो प्राप्त हो जाएगा। लिंग बोधक प्रत्यय कौन हो गया? गीस हो गया। तदरहित कौन हो गया? धन जो भी उसमें धर्म क्या है? प्रातिपदिकत्व व्याप्य बहुव्रीहित्व। वो बहुव्रीहित तो लिंगबोधक प्रत्यय विशिष्ट कुंडोग्नि में आ गया तो कुंडोग्नि नद्यंत भी हो गया भी हो गया तो नद्यंत बहुव्रीहि से कवापादन हो गया। तो यदि यम परिभाषा प्रातिपदिकत्व व्याप्त धर्मादिदेशे न प्रवर्तेत तो बहुव्रीहित्व जो प्रातिपदिकत्व व्याप्त धर्म उसका आदिदेश होता नहीं तो नद्यन्तान् बहुव्रीहि इत्यस्मिन् अर्थे कवापादन प्रभाष्यस्य अतः तद्भाष्य प्रामाण्यात् कल्पते। यदि यम परिभाषा न केवलं प्रातिपदिकत्व सामान्य धर्मादिदेशे प्रवर्तते अपितु प्रातिपदिकत्व व्याप्त धर्मादिदेशे भी प्रवर्तते है कि नहीं। नद्यन्तानां बहुव्रीहि समास द्वारा समाधान होता नद्यन्तानां नद्यन्तात् बहुव्रीहि की जगह नद्यन्तानां बहुव्रीहि नद्यन्तानां बहुव्रीहि नास्ति। यहाँ तो कुंड और उधस की बहुव्रीहि है। नद्यन्तानां यत्र बहुव्रीहि तस्मात् तत्रैव कप प्रत्ययः अत्र नद्यन्तानां बहुव्रीहि नास्ति अतः कप प्रत्ययः नास्ति इति समाधान।
समझ में आएगी जी। नहीं? इसलिए आपत्ति जो तभी बनेगी जब परिभाषा से प्रातिपदिकत्व व्याप्य बहुविधित्व का अतिदेश होगा। अतिदेश करेंगे। समझ में आ गया? जी। जब ले आओगे तभी कब आपादन होगा, तभी नद्यंतानाम बहुव्रीहि समाधान संगत होगा। नहीं तो न का प्रत्यय प्राप्त है, न नद्यंतानाम बहुव्रीहि इत्याकारक समाधान की आवश्यकता है। अतः शंका समाधान पर भाष्य प्रामाण्यात् कल्पते यदत्र प्रातिपदिकत्व व्याप्य धर्मादिदेशेपि इयं परिभाषा प्रवर्तते। प्रातिपदिकत्व सामान्य धर्मादिदेशे तु प्रवर्तते एव। अत्रैव उदाहरणं कौन ज्ञाप प्रातिपदिका यदि रमा इत्यत्र प्रातिपदिकत्वादिदेशः न स्यात् तदा ज्ञाप ग्रहणस्य कथं वैयर्थ्यं स्यात्। तो ज्ञाप ग्रहण वैयर्थ्य पर भाष्य प्रामाण्यात् अत्र प्रातिपदिकत्व सामान्य धर्मादिदेशे तु परिभाषा प्रवर्तते किंतु कवापादन पर भाष्य प्रामाण्यात् इदमपि तावत् सिद्धं भवति यत् प्रातिपदिकत्व व्याप्य धर्मादिदेशे इयं परिभाषा प्रवर्तते। समझाएगी नहीं? दो प्रकार के धर्मों के अतिदेश में दोनों प्रमाण हैं। ज्ञाप ग्रहण पर भाष्य प्रामाण्य और कवापादन पर भाष्य, दोनों प्रकार के धर्म के अतिदेश में ये परिभाषा लगती है, ये प्रमाण देती है। आया कि नहीं? जी। यंच प्रातिपदिक सामान्य ग्रहणे तद्विशेष ग्रहणे च। ये पहले जो कहा ये दूसरी बात कहा, आगे जो कह रहा है वो दूसरी बात है। पहले कहा प्रातिपदिकत्व सामान्य धर्म तद्व्याप्य विशेष धर्म के अतिदेश में लगी। जी। अब कह रहा है इयं परिभाषा प्रातिपदिक सामान्यतया उपादाने प्रवर्तते तत्तत् प्रातिपदिक विशेष रूपोपादाने भी इयं परिभाषा प्रवर्तते। प्रातिपदिक विशेष रूपोपादाने प्रवर्तते में प्रमाण है कुमार श्रवणादि के द्वारा कुमारक ग्रहणात्। यदि प्रातिपदिक विशेष रूप में ये परिभाषा नहीं लगती तो कुमार श्रवणादि में ये परिभाषा नहीं लगती। तस्मात् तत्सूत्रं व्यर्थं स्यात्। अतः तत्सूत्रारंभ कुमारक ग्रहण कुमार श्रवणादि इत्यत्र सूत्र सामर्थ्यात् अने परिभाषा ज्ञापन पर भाष्य प्रामाण्यात्, क्योंकि कुमार श्रवणादि सूत्रम व्यर्थम सत् परिभाषा ज्ञापयति। अतः ज्ञापक पर भाष्य प्रामाण्यात् इयं परिभाषा प्रातिपदिक विशेषक ग्रहणे प्रवर्तते। ज्ञाप ग्रहण पर भाष्य प्रामाण्य ज्ञाप ग्रहण नियम प्रतिपादन पर भाष्य प्रामाण्यात् इयं परिभाषा प्रातिपदिक सामान्य ग्रहणे भी प्रवर्तते। ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्मिन् सूत्रे प्रातिपदिकात् इति सामान्य ग्रहणं कुमार श्रवणादि इत्यत्र प्रातिपदिक विशेषस्य ग्रहणं तर्हि प्रातिपदिक विशेषस्य ग्रहणे प्रातिपदिक सामान्य ग्रहणे उभयत्रापि इयं परिभाषा प्रवर्तते। ये भी एक प्रतिज्ञा, तो दो तरह की प्रतिज्ञा होगी। सामान्य धर्म विशेष धर्म दोनों को लाएगा। सामान्य प्रातिपदिक के उपादान में भी लगेगी, विशेष प्रातिपदिक के उपादान में भी लगेगी। ज्ञापक पर भाष्य प्रामाण्य सामान्य प्रातिपदिक उपादानी और ज्ञाप ग्रहण आशंका पर भाष्य प्रामाण्य प्रातिपदिक सामान्य उपादान उभयत्रापि इयं परिभाषा प्रवर्तते सिद्धम। लग गया? तो तद्वनेन आहा करके मूल में परिभाषायाः प्रयोजनम तो अयस्कुंभी। परिभाषायाः प्रयोजनम माने इस परिभाषा का प्रयोजन है अयस्कुंभी। अयस्कुंभी में आया है और कुंभी है। अतः क्रिकम इति अतः क्रिकम इति सूत्रेण विसर्गस्य स्थाने अतः क्रिकम इत्यादिषु उत्तरपदेषु परतः कुंभादि उत्तरपदेषु परतः विसर्गस्य स्थाने सकारो भवति अतः परते। तद्धि कंसादिषु उत्तरपदेषु विधीयते। तद्धि माने सत्वं कंसादि उत्तर क्रिकम कंस तो कंसादि उत्तरपदेषु सत्सु अतः परस्य विसर्गस्य स्थाने सकारः तत्सूत्रेण विधीयते। अयस्कुंभी इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः न प्राप्तः कुंभी उत्तरपदं वर्तते। कुंभ उत्तरपदम् अस्ति। यहाँ उत्तरपद क्या है? अतः क्रीकमि कुंभ वहाँ कुंभ का कंस कुंभ तो वहाँ सूत्र में उपादान क्या है? कुंभ। तो कुंभ उत्तर पद रहने पर ही अच्छे परे विसर्ग को सकार करता है। यहाँ कुंभी उत्तर पद है इसलिए विसर्ग के स्थान पर सकार नहीं है। जब परिभाषा मान लिया तो यहाँ लिंग बोधक प्रत्यय रहित जो कुंभ है उसमें रहने वाला प्रातिपदिकत्व व्याप्त धर्म जो कुंभ शब्दत्व है वो लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट कुंभी में भी आ गया तो कुंभी भी कुंभ हो गया तो कुंभादि उत्तर पद मिल गया इसलिए हो गया। उत्तर पदे क्यों कहा? यदि उत्तर पद नहीं होता केवल इतना ही अर्थ होता कुंभादि परतः तो कुंभी घटक कुंभ को मान करके विसर्ग को सकार हो सकता है।
कुंभी में घी प्रेत जो कुंभ है जी उसको लेकर के विसर्ग को सकार कर सकता था, लेकिन वो उत्तर पद चाहिए। क्या चाहिए? उत्तर पद में परे उत्तर पद कौन होगा? कुंभी वो कुंभ नहीं, और जो कुंभ है घी प्रेत वो उत्तर पद नहीं, क्योंकि समाज तो कुंभी के साथ। जी समाज जो है कुंभी के साथ। समाज का जो चरमावय पद है वो कुंभी है, वास्तविक नहीं। जी। इसलिए उत्तर पदे, इसलिए उस लिखा तथ्य उत्तर पदे सत्सु कंसाद उत्तर पदेशु सत्सु विधि, क्योंकि उत्तर पद सत्सु न विधि है तो तदा एक देश को लेकर के सकार हो सकता है, इसलिए उसको कह रहा है कि कंसाद उत्तर पद रहने पर, इसलिए परिभाषा के द्वारा प्रातिपदिकत्व व्याप्त धर्म जो कुंभ शब्द है वो कुंभी में आरोपित करके विसर्ग को सकार तभी होगा जब ये परिभाषा मानी जाएगी। अतः एतस्याः परिभाषायाः इदं प्रयोजनम अयस् कुंभी। लग गया? जी। कहा फिर किंच कुमारीम आचष्टे कुमारये। मूल है जी तद्ध्वनेन प्रातिपदिक सामान्य ग्रहणी इयं परिभाषा प्रवर्तते तद्ध्वनेन आ। प्रातिपदिक सामान्य ग्रहण में भी ये परिभाषा लगती है। उसी बात को बताते हुए आगे लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? किंच कुमारीम आचष्टे। मैंने प्रातिपदिक में ज्ञान प्रातिपदिकात में तो लगी ही, किंतु और भी उदाहरण उसको बता रहे हैं जो प्रातिपदिक में के विशेष में या सामान्य में जो लगा रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? किंच कुमारीम आचष्टे कुमारयति नो इष्टवत् इति तो तिरुपः। कुमारीम आचष्टे कुमारयति, कुमारीम आचष्टे कुमारयति। कुमारे प्रातिपदिकात धात्वर्थे बहुलम इष्टवत्। इष्ठन प्रत्यय सति यानि यानि कार्याणि तानि सर्वाण्यपि कार्याणि इनिच प्रत्ययेपि भविष्यति। इष्ठन प्रत्यय पुंबद भावः एवं यानि यानि कार्याणि तानि सर्वाण्यपि कार्याणि इनिच प्रत्ययेपि स्युः। तो यहाँ कुमारीम आचष्टे में तत्करोति तदाचष्टे सूत्र से इनिच हो, है कि नहीं? तो कुमारीम तत्करोति तदाचष्टे इस सूत्र से इनिच प्रत्यय हुआ। और प्रातिपदिकात धात्वर्थे बहुलम, वहाँ प्रातिपदिक सामान्य ग्रहण। यदि ये परिभाषा नहीं लगती तो कुमारी ये प्रातिपदिक ही नहीं है। कुमारीम आचष्टे ये प्रातिपदिक नहीं है। जब प्रातिपदिक नहीं है तो कुमारी से इनिच प्रत्यय आएगा ही नहीं, क्योंकि इनिच प्रत्यय किससे आता है? प्रातिपदिक से आता है। प्रातिपदिक से आता है, तभी तो प्रातिपदिक से इनिच रहने पर इष्टवत् भाव होता है। तो कुमारी ये प्रातिपदिक ही नहीं है, इष्टवत् भाव प्राप्त ही नहीं, इनिच प्रत्यय प्राप्त ही नहीं है, फिर इष्टवत् भाव प्राप्त ही नहीं होगा। तो ये कैसे प्रयोग बनेगा? कुमारीम आचष्टे कुमारयति कुमारयति, कुमारी ये प्रयोग कैसे बनेगा? ये परिभाषा लगा दिया प्रातिपदिक सामान्य में प्रातिपदिकात धात्वर्थे बहुलम इष्टवत्, माने कुमार में रहने वाला प्रातिपदिकत्व कुमारी में आ गया, इससे कुमारी से इनिच प्रत्यय हो गया और इनिच प्रत्यय होकर के उसको कुंभद भाव हो गया। जब कुंभद भाव हो गया तो कुमारे बन गया। अरे कुमारे भी तभी बनेगा कुंभद भाव होगा तो इनिच गीम चला गया, टीलोप हो गया, कुमार ये धातु बन गई, गुण आदेश होके कुमारे। तो कुमारी माचष्टे कुमारेति इदं रूपम तदैव भविष्यति यदा इयं परिभाषा स्यात्। यदि प्रातिपदिक सामान्य ग्रहणे इयं परिभाषा न प्रवर्तेत तदा इनिच प्रत्ययः एव न स्यात्, कुम्भद भावः न स्यात्, टीलोपः न स्यात्, तदा कुमारेति इति प्रयोग सिद्धिः कथं स्यात्। अतः अवश्यम इयं परिभाषा स्वीकर्तव्या प्रातिपदिक सामान्य ग्रहणे। एवं यामि नयन्त्य हानि इत्यत्र यामिनीम यु आचरन्ति अहानि, ये सारे दिन रात्रि की तरह आचरण कर रहे हैं, है कि नहीं? दिन जब रात्रि की तरह लगने लग जाए, माने इतना अंधेरा हो जाए दिन में, तो यामिनीम यु आचरन्ति, है कि नहीं? उपमानाद आचार्य सूत्र है, उपमानाद आचार्य। उपमानाद आचार्य भी आचार अर्थ में उपमान वाचक प्रातिपदिक से करता है। यामिनी भी प्रातिपदिक कभी होना क्यों करता है? तो यामिनी जो है ये प्रातिपदिक ही नहीं है। तो यामिनीम इव आचरन्ति अहानि इत्यस्मिन् अर्थे उपमानाद आचार्य सूत्र के द्वारा क्यों प्रत्यय प्रातिपदिक से कैसे होगा, इसलिए परिभाषा लगाना पड़ेगा प्रातिपदिक सामान्य में। तो यामिन वृत्ति जो प्रातिपदिकत्व है वो यामिनी में होगा, यामिनी से क्युप होगा, जिससे बनेगा यामिनयन्ति। बात में कि नहीं? क्या बनेगा? यामिनयन्ति। तो यामिनीम इव आचरन्ति अहानि, दिन है, दिनानि, उसको कहेंगे यामिनयन्ति अहानि। तो उपमानाद आचार्य से क्युप करता है ना, क्युप प्रत्यय करने के लिए
यहाँ प्रातिपदिकत्व का अतिदेश यामिनी में करना पड़ेगा। एवं यामिनयन्ति हानि इत्यत्र आचार्य क्विपि फलम। आचार्य वहाँ इणिच हो गया, कुमारे में इणिच हो गया, यहाँ आचार्य में किप हो गया, तो यामिनी बन गया। आगे किप आया, यामिनी की कार को गुण आया देश हो गया, तो यामिनयन्ति बन गया, है कि नहीं। यहाँ किप है तो किप में ई बचेगा ही, वहाँ मधुभाव होना नहीं, इणिच तो है नहीं, इसलिए जो है गुण आया देश हो जाएगा, तो यामिनयन्ति है किस करता तो आचार्य किप क्या लिखा, तुम पढ़ रहे हो आगे ना? आचार्य कोई फलम, कोई भी फलम लिखा है। वही तो मैं आगे लिख रहा। नहीं तो लिखा है क्या करके फिर क्या होगा। हाँ, यामिनयन्ति में पहले यामिनीय बना लो, धातु बनाएगी फिर किप हो जाए, जी गुरु जी। वो कर्तर किप होगा जी वो कर्तर किप होगा, वो अलग है। लेकिन पहले यहाँ पर जो आया है किप, आचार अर्थ में पहले किप आता, कर्तर किप तो धातु से बाद बनने की बात है, जी गुरु तो आचार अर्थ में किच किया है कि नहीं। उपमानाद आचार्य किच कर रहा है, देखिए सुनो जी कैच कर रहा है। किच कर रहा है। यहाँ आचार्य क्विपि फलम का तो दूसरे के लिए कहा, तो आचार किप भी उपमान इसमें हो सकता है। कौन बात है सर प्रातिपदिक वो तो धातु बनने के बाद सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः किप वक्तव्यं कृष्णम इव आचरण, कृष्ण वो भी बना सकते, तो इसी से कर लीजिए। सर्व प्रातिपदिकेभ्यः आचार्य किप लिख दिया नहीं, तो इसी सामान्य वार्तिक से सर्वेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः आचार्य किप वक्तव्यं कृष्णम इव आचरण, वहाँ पर राजानम इव आचरण, राजयति वो तो किच में ले आया, लेकिन राजयति यहाँ इस तरह के प्रयोग बना। मैं बहुत सारे प्रयोग हैं जो प्रातिपदिक से आचार्य में किप प्रत्यय करके और वहाँ पर जो है ये प्रयोग बनते हैं। तो यामिनी शब्द से भी आचार्य में किप प्रत्यय करके धातु बना के यामिनयन्ति आया कि नहीं। जी आया किंच इत्यादि च। फिर कहा उत्तर पदेषु इति, अत्र च न्यन्तम उत्तर पदम इति भावः। माने अत्र मैंने कुंभी जी अयस कुंभी इत्यत्र न कुंभ उत्तर पदम अपितु गीत प्रत्यांतम कुंभी उत्तर पदम तस्मात् सत्वं न प्राप्तम। जी टिलोपः अणविष्ठवत् इति टिलोपः इति इदम् उपलक्षणं कुंभत्वस्य निचश्च। हाँ माने ये उपलक्षण है, माने कुंभद भाव होगा, टीलोप होगा, है कि नहीं। कहाँ कुमारेति में, कुमारेति में कुमारी माचष्टे, तो कुमारी माचष्टे में कुमारी शब्द से निच प्रत्यय हुआ। निच प्रत्यय तो किसका किसका उपलक्षण बताया, कुंभत्वस्य निचश्च। हाँ माने कुंभद भाव का उपलक्षण हुआ और निच का भी उपलक्षण होगा। बात में आए कि नहीं। कुंभत्व के लिए भी प्रातिपदिक चाहिए और निच के लिए भी चाहिए, ठीक है। माने कुंभद भाव करने, कुंभद भाव तो प्रातिपदिक को ही होगा, तो उसके लिए प्रातिपदिकत्व चाहिए, अनिच प्रत्यय लाने के लिए भी प्रातिपदिकत्व चाहिए, इसलिए कुंभद भावस्य उपलक्षणम और निश्चस्य इत्यस्य उपलक्षणम। समझ में आया कि नहीं। हाँ कहा सामान्य ग्रहणेपि प्रवृत्तेः एव अनया परिभाषया ज्ञापग्रहण वैयर्थ्यं भाष्ये। माने सामान्य प्रातिपदिक ग्रहणे इयं परिभाषा प्रवर्तते इति प्रमाण दे रहा है कि अनया परिभाषया ज्ञाप ग्रहण वैयर्थ्यम, वैयर्थ व्यर्थ परक जो भाष्य है, इस परिभाषा के कारण ही ज्ञाप ग्रहण वैयर्थ मूलकम यद भाष्यम तद भाष्य प्रामाण्यात् कल्पते यद प्रातिपदिक सामान्य ग्रहणे इयं परिभाषा प्रवर्तते। यदि प्रातिपदिक सामान्य ग्रहणे न प्रवर्तेत तो ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्रे ज्ञाप ग्रहण वैयर्थ परम भाष्यम सर्वथा असंगतम, क्योंकि परिभाषा लगती नहीं, क्योंकि वहाँ प्रातिपदिक सामान्य का ग्रहण, ज्ञाप प्रातिपदिकात् में प्रातिपदिक सामान्य का ग्रहण है, तो सामान्य ग्रहण यदि यह परिभाषा न प्रवृत्ता स्यात् तदा ज्ञाप ग्रहण वैयर्थ मूलकम भाष्यम असंगतम स्यात् तद भाष्य प्रामाण्यात् किं कल्पते प्रातिपदिक सामान्य ग्रहणे इयं परिभाषा प्रवर्तते। आया जी। अब आया न च दृष्टा बाला दृष्टा गौरी इति समुदायस्य अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यये तदादि नियमाभावात् ज्ञावन्तत्वेन ततः सुत्पत्त्यर्थं तदस्। अभी दूसरी चीज लिखी, अब इससे परिभाषा से भी कोई बदले न च से अलगे इसने कहा भवद्भिः किम उपपादितम, भवद्भिः उपपादितम पूर्व पक्ष बनाना होगा ना, न च है कि नहीं। क्यों अकस्मात कह रहा हूं, ये कह रहा है कि भवद्भिः उपपादितम यद ज्ञाप प्रातिपदिकात् इत्यस्मिन् सूत्रे
लिंग विशिष्ट परिभाषया ज्ञन्तात् आवन्तात् इत्यत्र विभक्ति उत्पत्ति ही स्वयमेव भविष्यति। प्रातिपदिकत्वेनैव विभक्ति उत्पत्ति आगमिष्यति लिंग विशिष्ट परिभाषया तदर्थम ज्ञाप ग्रहणम व्यर्थम इति भाष्ये उपपादितम भवद्भिरपि तद्दिशा उपपाद्यते अत्र अस्माकं पूर्व पक्षः। अब ये 9 से पूर्व पक्ष उठा रहा, ज्ञाप ग्रहण के चारितार्थ के पर प्रश्न उठा रहा। आपने कहा यह अनया परिभाषया ज्ञाप ग्रहण से वैयर्थ्यम आशंकितम मास्ति, अर्थात भवद्भिरपि तदनुरोधेन ज्ञाप ग्रहण से व्यर्थीभूय नियंत्रयति इत्वन्या कथा नियमाकारः का, किंतु ज्ञाप ग्रहणम व्यर्थम इत्वयापि उपपाद्यते, किंतु न च इति पूर्व पक्षी कथयति ज्ञाप ग्रहणम व्यर्थम नास्ति अपितु ज्ञाप ग्रहणम चरितार्थम। सूत्रार्थः कहा ज्ञाप्राप्त ज्ञन्तात् तदादेः आवन्तात् तदादेः प्रातिपदिकाच्च पराः स्वादया भवन्ति है कि नहीं। ये उसका अर्थ है क्योंकि गीप आप प्रत्यय थे, प्रत्यय मात्र बोधकत्वेन तदादि विशेषक तदंत थी, इसलिए ज्ञंत तदादि आवंत तदादि से विभक्तियां आती हैं। ये आपने अर्थ किया, समझ में आया। रमा गौरी से विभक्ति लाने के लिए रखा था, वो आपने लिंग विशिष्ट परिभाषा सिद्धम और उसके वैयर्थ की आशंका किया। उसने ऐसा जगह दे रहा है जहाँ के लिए ज्ञाप ग्रहण आवश्यक है, वहाँ लिंग विशिष्ट परिभाषा से काम नहीं चलेगा। जहाँ लिंग विशिष्ट न लगे और ज्ञंत आवंत हो, अब विभक्ति लाना हो, तो वहाँ के लिए ज्ञाप ग्रहण क्या चाहिए, आवश्यक है। क्या है ऐसा उदाहरण, कहा दृष्टा माला है और दृष्टा गौरी, ये समुदाय। वो दृष्टा को नहीं पकड़, दृष्टा से तो आई है और माला से भी है। दृष्टा से विभक्ति तो आई ही है और माला से भी आई है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। समुदाय से विभक्ति लाना, दृष्टा माला समुदाय से लाना, अर्थात समुदाय को पद बनाना, समुदाय को पद बनाना है। तो समुदाय को पद बनाना है, इसके लिए ज्ञाप ग्रहण आवश्यक है। कहा कैसे होगा, यदि ज्ञाप ग्रहण कर दोगे लिंग विशिष्ट परिभाषा से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि लिंग बोधक प्रत्यय माला में टाप है, तद रहित दृष्टा माल है, उसमें प्रातिपदिकत्व ही नहीं जुड़े। आप प्रातिपदिकत्व दृष्ट में है और प्रातिपदिकत्व माल में, दृष्टा माल में नहीं। यदि दृष्टा माल की किसी से प्रातिपदिक संज्ञा हुई होती तो उसमें प्रातिपदिकत्व रहता। पहले बात समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये जो उठा रहा है वो टेढ़ा से उठा रहा है, अब प्रसिद्ध उठा रहा है विशाल जी क्या कुछ समझ रहे हो कि नहीं। दृष्टा में विभक्ति आई है कि नहीं आई, और दृष्टा में कैसे आई है, हम पहाड़ा नहीं सुनना चाहिए, कैसे आई परिभाषा से आई, मैंने प्रातिपदिक से आई, दृष्टा प्रातिपदिक से, परिभाषा के बल पर वो प्रातिपदिक हो गया और माला भी प्रातिपदिक, दृष्टा माला से भी विभक्ति लाना है। तो क्या लिंग विशिष्ट परिभाषा से प्रातिपदिकत्व दृष्टा माला में लाया जा सकता है, तो कहा लाया जाता तब जब उसमें रहता। लिंग बोधक प्रत्यय कौन है, दृष्टा माला में माला में टाप, तदरहित कौन हुआ, दृष्टा समुदाय की करना, तो दृष्टा माल ताब रहित जो दृष्टा माल है तत्र प्रातिपदिकत्वम अस्ति नास्ति। अरे उसकी प्रातिपदिक संज्ञा किसी से हुई नहीं तो क्या है, तो है ही नहीं। फिर लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट पूरे समुदाय में कैसे ले आओगे प्रातिपदिक, नहीं आ, परिभाषा से काम नहीं चलेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ज्ञाप ग्रहण। जब ज्ञाप ग्रहण करोगे तो उसका अर्थ कैसे घटेगा, कहोगे ज्ञंत आवंत तदादि, तो तदादि है ही नहीं है। दृष्टा माला समुदाय आवंत तदादि नहीं है और दृष्टा गौरी भी ज्ञंत तदादि नहीं। तो कहा अनुत्सर्जने स्त्री प्रत्यय तदादि नियमों सिद्धा परिभाषा लगा के तदादि हटाएंगे, तदादि क्या हटाएंगे, बात में कि नहीं। तो जब, क्योंकि ज्ञाप का जो गी और आप है वो माला का आ और गौरी के ई का बोधक है और वो सब अनुत्सर्जन है, बात में कि नहीं। तो अनुत्सर्जन स्त्री प्रत्यय बोधकत्व होने के कारण सूत्र में, ज्ञाप ग्रहण सूत्र में तदादि हटेगा। जब हटेगा तो अर्थ होगा ज्ञंतात् स्वादय, आवंतात् स्वादय, दृष्टा माला आवंत है,
दृष्टा गौरी यंत्र यंत्र है स्वादी आएगा, इसके लिए ज्ञाप ग्रहण आवश्यक है। ये पक्ष उठा जी समझ में आया? जी लेकिन दृष्टा माला जो है ये क्या है, मतलब वाक्य है, वाक्य इसकी हम समुदाय वाक्य की प्राथमिक संज्ञा करना, मन इस विभक्ति लाना इष्ट है हमारे लिए। अब पूर्व पक्षी इष्ट अनिष्ट देखेगा तो पूर्व पक्ष क्या करोगे? पूर्व पक्ष बनने अब के लिए दवाई डॉक्टर के पास जाओ और कहो कि ये दवाई इष्ट है तो देगा? अरे पहले खाओ उसको, फिर बाद में पता चलेगा कि इष्ट है अनिष्ट है। तो पहले पढ़ो, आगे आएगा कि इष्ट है अनिष्ट है, इष्ट है कि अनिष्ट है तो स्वयं ग्रंथकार करेगा। यदि हम पहले से विचार करें कि ये अनिष्ट है तो ग्रंथारंभो न भविष्य, तब तो किसी ग्रंथ की शुरुआत नहीं होगी। बात में कि तो इसीलिए डॉक्टर बैठता है, आप जाते हो तो इतने बताते हो कि अहम रुग्णा, वो फट 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 दवा लिखता है। यदि कहो कि ये जो लिखे हैं ये मेरे लिए इष्ट है तो फाड़ के फेंक देगा, कहेगा जाओ यहाँ, क्योंकि उसकी शुरुआत ही नहीं होगी। वो पहले से कैसे बता देगा? भविष्यत काल में इष्टानिष्ट जो जाना जाता है उसको अभी कैसे बता दे? तो पूर्व पक्षी जो प्रश्न उठा रहा है उसका प्रश्न साफ दिखाई दे रहा है। अब वो आपको रुचिकर लग रहा है कि अरुचिकर लग रहा है, ये बाद की बात है, बात में कि नहीं, लेकिन अभी तो साफ साफ प्रश्न बन रहा है कि वाक्य से जो विभक्ति लाना है उस वाक्य की प्राथमिक संज्ञा किसी से नहीं होगी। बात में कि नहीं, क्योंकि वाक्य को प्राथमिक से हटा दिया गया है, तेन वाक्य सुना, और उसमें प्रातिपदिकत्व तो लाना है। ये 25 वर्ष पहले की बात हम अभी जान लें। यदि हम जानते या कोई जानता कि अस्मिन स्थाने अनिष्टम तो क्यों आएगा, ये तो होने की बात पता लगे। हम गिर गए तो हम वहीं कार्यालय से जान गए होते, अत्र अनिष्टम तो मैं निकलता क्यों वहाँ है कि नहीं? इसलिए लक्षणिक चक्षुष को इष्ट अनिष्ट का ज्ञान नहीं होता है। वास्तविक नहीं, जो लक्षणिक चक्षुष होता है उसको लक्षण से मतलब है, लक्षण गया काम होना चाहिए, है कि नहीं? ये इष्ट अनिष्ट पहले से कौन जानता है? ये लक्षणिक। तो ये प्रश्न जो है लक्षणिक चक्षुष कर सकता है, उसको प्रश्न होता ही नहीं। जो लक्षणिक चक्षुष होता है उसको पहले से इष्टानिष्ट का ज्ञान रहता है। हम यही समझाए, हमें मालूम था कि हम गिर जाएंगे, यदि इष्टानिष्ट का क्यों जाते वहां? ये तो बाद में लक्षणिक चक्षुष को ज्ञान में जो लक्ष्य बनेगा वो इष्ट बने कि अनिष्ट बने, लक्षण जैसा जैसा कहता गया वो आगे आगे चलता गया। जब उसको धक्का लगा, गिर गया, तब आया कि नहीं इदम अनिष्टम आसीत, ये तो ठीक नहीं था, नहीं तो जाता ही। तो ये जितने पूर्व पक्ष हैं वो सब क्या है? लक्षणिक चक्षुष के लिए यथा लक्षणम कथयति, यथा लक्षण जो है प्रयोग कर रहा है। समझ में आया? लक्षणिक चक्षुष के लिए पानी के लिए कौन से प्रश्न है? क्या उसको दृष्टा माला से लेना देना? वो तो सर्वम जाना थी, तो उसके लिए नेरम शास्त्र, वो शास्त्र ही नहीं। समझ बात आ गई? इसलिए लक्षणिक चक्षुष व्यक्ति पूर्व पक्ष कर रहा है कि दृष्टा माला से मुझे विभक्ति लाना है। अब ये अलग बात है कि उससे पूछ दिए हम भी लक्षणिक चक्षुष कि पद बनाने का प्रयोजन क्या है? यदि समुदाय पद हो जाए तो आप क्या करना चाहते हैं? भाई ये तो होगा ना कि आप ये चीज बना के हम ऐसा करना चाहते हैं। तो यदि आप एक एक पद तो थे ही, दृष्टा अलग पद था, माला अलग पद था, दृष्टा माला को भी आप पद बनाना चाहते हैं, समुदाय से विभक्ति लाएंगे और विभक्ति का लोप करेंगे तो पद बनेगा। ऐसे पद से क्या काम करना चाहते हैं? यदि कुछ नहीं तब तो अनिष्ट है। यदि कुछ करना चाहते होंगे या नहीं चाहते होंगे कुछ प्राप्त हो जाए तो फिर उसको हटाना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं? माने हम नहीं चाहते, हम तो पद बनाना चाहते, पद बनते ही कोई चीज प्राप्त हो जाए तो उसके लिए फिर अतिरिक्त प्रयास करना पड़ेगा। समझ में आएगी नहीं? ये सारी बातें देखिए क्या कह रहा तो दृष्टा पहले प्रश्न समझ गए। ज्ञाप ग्रहण की वैयर्थोपरि प्रश्न, माने ज्ञाप ग्रहणम वैयर्थ्य विद्या उपादितम तन्न समीचीनम। क्योंकि समुदाय में दृष्टा माला इस समुदाय में प्रातिपदिकत्व लिंग विशिष्ट परिभाषा से नहीं आ सकता, उससे विभक्ति लाना है।
तो उससे विभक्ति लाने के लिए क्या चाहिए? ज्ञाप ग्रहण आवश्यक है। जी। तथा दृष्टामाला दृष्टा गौरी इति समुदायस्य अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय तदादि नियमाभावात् ज्ञावन्तत्वेन तथा श्रुतप्रत्यर्थं समुदायस्य ज्ञावन्तत्वेन, समुदाय से क्रम में ज्ञावन्तत्व में इति समुदायस्य ज्ञावन्तत्वेन है कि ये समुदाय ज्ञावंत है, ततः समुदायात् सूत्पत्त्यर्थम ज्ञान ग्रहणम, उस समुदाय से सूत्पत्ति के लिए ज्ञान ग्रहण। ये समुदाय से ज्ञावंतम तो तदादि क्यों? तो कहा अनुपसर्जने स्त्री प्रत्यय तदादि हेतु देते, यही इसलिए ज्ञावंत है क्योंकि इसमें तदादि का निषेध हो जाएगा। आया तो तदादि के निषेध हो जाने के कारण ये समुदाय ज्ञावंत ज्ञंतत्व आवंतत्व वाला है, माने ज्ञंत आवंत है। इस समुदाय से सुरुत्पत्त्यर्थम ज्ञान ग्रहणम आवश्यकम इति पक्षा लगे जी। अब आया लिंग विशिष्ट परिभाषया तो नात्र सिद्धि है कि नहीं? ज्ञाप रहित लिंग विशिष्ट परिभाषया हम लोग भी जब पढ़ते थे तुम्हारी इस तरह ही प्रश्न होता, क्या ये सब ऐसा सुना ही नहीं गया था, क्या ले आया दृष्टा माला? गुरु जी से लोग पूछे गुरु जी क्या कर, सुनोगे करने दोगे कि नहीं पहले जो सुनोगे तब कुछ पता लगेगा, है कि नहीं? अद्भुत तो विचार किया है मैंने, सब अद्भुत है। समुदाय से ले आना, समाज ग्रहण हटाता रह गया, तुम ले आ रहे हो। 3 वाक्य सुना वो चिल्लाता रह गया, तो बिना प्रातिपदिक के आप जो है ज्ञानतात ले आए, माने प्रातिपदिक नहीं हुआ हो। विभक्ति तो प्रातिपदिक से आती, बिना प्रातिपदिक के आपने ज्ञानतात आवंतात ले, वो समास ग्रहण चिल्लाता है। वास्तविक 3 वाक्य सुना, ये कहना निरर्थक जैसे हो रहा, क्योंकि वाक्य से आ रहा। समझे? लिंग विशिष्ट परिभाषया तो नात्र सिद्धि, नात्र लिंग विशिष्ट परिभाषया सूत्पत्ति न सिद्धि, सूत्पत्ति सिद्ध नहीं होगी। क्यों? लिंग ज्ञाप रहितस्य दृष्टामाल इत्यादि, ज्ञाप रहित माने आप रहित जो दृष्टामाल है, गीप रहित जो दृष्टा गौर है, अत्र प्रातिपदिकत्वम समुदाय में प्रातिपदिकत्व है ही नहीं, जिससे लिंग विशिष्ट परिभाषा से ले आओ, है कि नहीं? जो धर्म जिसमें रहेगा तभी ना उसमें लाओगे, जो उसमें है ही नहीं है वो कैसे ले आओ? इसलिए दृष्टामाल में प्रातिपदिकत्व नहीं है तो दृष्टामाला में भी नहीं आएगा। अतः ज्ञाप ग्रहणम आवश्यकम, यदि आवश्यकम तो विभक्ति आएगी, और यंत आवंत से उत्तर विभक्ति का लोप होगा, क्योंकि यंत आवंत तदादि तदंत जो तदादि उससे लोप होगा, है कि नहीं? हाँ। एवं च आम दृष्टा माला देवदत्त समुदाय को पद बनाने का क्या प्रयोजन जी? यदि आप समुदाय दृष्टा माला से विभक्ति ले ही आओ और उस विभक्ति का लोप कर दो और दृष्टा माला पद बन गया, दृष्टा गौरी भी पद बन गया, तो दृष्टा भी पद, गौरी भी पद, दृष्टा गौरी भी पद, दृष्टा पद, माला पद और समुदाय दृष्टा माला पद, तो समुदाय को पद बनाने का क्या कारण है? तो उसने कहा कि स्वर कारण, हम स्वर करें। जो स्वर नहीं प्राप्त है वो स्वर यहाँ हो जाए। क्या है? आम दृष्टा माला देवदत्त, ये वाक्य का प्रयोग करेंगे। और आम एकांतरम नाम का एक सूत्र है, आम से उत्तर एकांतर माने एक पद का अंतर व्यवधान रहने पर आमंत्रित को स्वर होता है, उदात्त होता है। देवदत्त आमंत्रित है, संबोधन है। तो आम हो गया, आम पहला, आम दृष्टामाला देवदत्त, तो आम से उत्तर एक पद हो गया तो दृष्टामाला, तो एक पद के व्यवधान रहने पर देवदत्त जो आमंत्रित है उसको उदात्त निगाह करती। यदि समुदाय से विभक्ति नहीं आती तो 2 पदों का व्यवधान, दृष्टा का और माला का, तो आम एकांतरम नहीं लगता, आम से उत्तर एकांतरता नहीं बनती। तो एकांतरता मान कर एक पद व्यवधानम स्वीकृत्य निघात से संबोधन पदस्य निघात सिद्धि ही, तो संबोधन पद को निघात है कि नहीं? सूत्र है कौन? आम एकांतरम, आम एकांतरम माने एकम अंतरम चेत, आम परस्य एकम अंतरम चेत, एक पद व्यवधान चेत तदा आमंत्रित स्वर, आमंत्रित स्वर कर्तव्य, उदात्ता लग गया कि नहीं? हाँ, निघात स्वर करना। एवं च आम दृष्टा माला देवदत्त इत्यादि
एक पदांतरितत्वेन एकांतरता एक पदांतरित माने एक पद व्यवधानेन, एक पदांतरितत्वेन माने एक पद व्यवधानेन, हाँ एकांतरतापत्तिरिति वाक्यम्। एकांतरतापत्ति ही माने एकांतरित प्रयोजक स्वरापत्ति, निघात निषेध एकांतरत्व प्रयोजक जो स्वर है, प्रयोज्य जो स्वर है, निषेध निघात निघातापत्ति, तो निघात होने लगेगा, निघात सिद्धि, एकांतरम निघात करता है, निषेध करता है, इसमें तो निघात करता है। ये तो निघात करेगा। देखिए सब प्रकाश में निघात निषेधस्य आपत्ति, निघात निषेधस्य आपत्ति, निघात निषेधस्य आपत्ति। आम एकांतरम इति सूत्रेण एक पदांतरितत्व हाँ, निघात करना है, निघात निषेध होने लगेगा। यदि पद नहीं बनेगा, वो निघात नहीं करता, निषेध करता, माने आमः परस्य आमंत्रितस्य निघातो न भवति एक पद व्यवधाने। यदि एक पद व्यवधान है तो उसको निघात का निषेध होता है, निषेध करता है। आमः परम एक पदांतरितम आमंत्रितम न अनुदातम। बस ठीक है। आम पदसी देवदत्ता। तो आम से उत्तर एक पद व्यवधानम निमित्तीकृत्य आमंत्रितस्य निघातो न भवति। एकांतरम किम आम प्रपतसी देवदत्ता। हाँ, तो आम के उत्तर एक पद हो गया व्यवधान, हाँ, दृष्टामाला एक पद व्यवधान हो गया। तो एक पद व्यवधान को निमित्त करके आमंत्रित जो देवदत्त है संबोधन, उसको प्राप्त स्वर का निषेध में निघात का निषेध। आमंत्रित से स्वर प्राप्त, उसको निषेध कर है। आम अव्यय है, अव्यय है, नहीं कहते ना भवेन नाम, आम अपनी स्वीकृति देना है। हाँ हाँ, हमने माला को देखा है देवदत्त, हम तो माला ढूंढ रहे थे ना। देवदत्त माला दृष्टा इतियाम, मैंने हमने माला देखा है, मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकृति है। गौरी दृष्टा आम, आपने गौरी देखा क्या? आम से देखा है कि नहीं? उसी तरह कह रहा है कि आपने हे देवदत्त माला तोया दृष्टा, उसने कहा आम, तोया गौरी दृष्टा, आम, तो आम दृष्टा माला दे गौरी, आम दृष्टा गौरी देवदत्ता, आम दृष्टा माला देवदत्त, आया कि नहीं? तो एकांतरता पक्के माने एकांतरितत्वेन जो निघात निषेध है वो निषेध होने लगेगा, आया, अर्थात आमंत्रित को निघात नहीं होगा। यही फल बन जाएगा एक पद बनाने के। एतद् भाष्य प्रामाण्य फल दे दिया सब। अब कैसे हटाएगा? ये तो नाचा से सब था। तो कहा एतद् भाष्य प्रामाण्येन, अब तो ज्ञाप ग्रहण वैयर्थ्य मूलक भाष्यम असंगतम। आपने ऐसा फल दिया कि ज्ञाप ग्रहण का भाष्यकार ने वैयर्थ किया, अब वैयर्थ्यम आशंक तदनंतरम नियामकत्वम उक्तम, है कि नहीं? मन ज्ञातादावंता तीर्थोत्पत्ति तमाम भाष्यकार ने दी। तो भाष्यकार ने ज्ञाप ग्रहण का वैयर्थ माना, अब आपने ज्ञाप ग्रहण का सारितार्थ दिखा दिया, समझ में नहीं? तो भाष्य से विरुद्ध हो गया। आपने पक्ष तो बड़ी मजबूती से रखा, लेकिन भाष्य विरोध हो रहा है। तो उस भाष्य का समन्वय अब कैसे होना चाहिए, है कि नहीं? समुदाय से विभक्ति करने के लिए ज्ञाप ग्रहण तो ठीक है, लेकिन भाष्य संगति कैसे होगी? तो लगा रहा है एतद् भाष्य क्या लिख रहा है? कहा एतद् भाष्य प्रामाण्येन प्रातिपदिक साहचर्येण च पृथगर्थोपस्थापक विभक्त्यन्ता नवयवक न्याबन्तस्यैव ग्रहणेन अदोषात्। ज्ञाप प्रातिपदिकात में किस प्रकार का ज्ञंत आवंत लिया जाएगा? तो भाष्य प्रामाण्यात एक हेतु और प्रातिपदिक साहचर्यात दूसरा हेतु, है कि नहीं? जैसा प्रातिपदिक मिलते हैं, कैसे प्रातिपदिक मिलते हैं? जैसे रम मिलता है, राम मिलता है, वृक्ष मिलता है, यह विभक्त्यंत क्या है? पृथक अर्थोपस्थापक विभक्त्यंत अनवयवक प्रातिपदिक, पृथक अर्थोपस्थापक विभक्त्यंत, पृथक अर्थोपस्थापक कोई विभक्त्यंत इसका अवयव नहीं है, अकेले। तत्साहचर्य से ज्ञाबंत कैसा लिया जाएगा? यहाँ दृष्टामाला में समुदाय में पृथक अर्थोपस्थापक दृष्टा विभक्त्यंत अवयवक समुदाय है। दृष्टामाला जो ज्ञंत आवंत समुदाय है, ये पृथक अर्थोपस्थापक दृष्टा और माला
और दोनों विभक्त्यंत हैं, तो पृथक पृथक अर्थोपस्थापक विभक्त्यंतावयवकः एव समुदायः। कथम भूत समुदाय विवक्षितः यस्मात् समुदायात् विभक्ति उत्पद्यते, तो पृथक अर्थोपस्थापक यह ज्ञंत समुदायः तस्मादेव विभक्तिः तादृशः समुदायः नास्ति। एतादृश समुदाय ग्रहणे किं बीजं प्रातिपदिकतायचर्यं ज्ञापयर्थमूलकं भाष्यं। तो भाष्यानुरोधेन अत्र पृथगर्थोपस्थापक विभक्त्यन्तरवयवकः यन्तावन्त समुदायः विभक्ति उत्पत्तौ प्रयोजकः। यह उस तरह का नहीं है, इसलिए इससे विभक्ति उत्पत्ति नहीं हुई। तो एकांतरतापत्ति नहीं रही। अब तो दो पद है उसमें, समझ में आया? तो आम एकांतरम निषेध नहीं लगा तो स्वर हो जाएगा, स्वर सिद्धि हो जाएगी। आया? अब कहा प्रत्येकम अपि पदत्व सत्वेन एकांतरत्वाभावाच्च। गौणी अपि उत्तरा संख्या पूर्वाम संख्यां बाधते। गौणी अपि उत्तरा संख्या पूर्वाम संख्यां बाधते। गौणी उत्तर संख्यायाः पूर्व संख्या बाधकत्वात्। उत्तर संख्या पूर्व संख्या की बाधिका है कि नहीं? यही दिया है उत्तर संख्यायाः पूर्व संख्या। अच्छा, पूर्व संख्या उत्तर संख्या की बाधिका। गौणी अपि पूर्वा संख्या उत्तराम संख्यां बाधती है। गौणी अपि उत्तरा संख्या पूर्वाम संख्या बाधिका। तो देखो पहले बात सुन लो। दृष्टा गौरी में समुदाय में एकत्व बैठा और उसके अवयव में द्वत्व बैठा। दृष्टा भी एक अवयव है, गौरी भी अवयव है, तो वहां द्वत्व बैठा। द्वत्व संख्या गौणी गुणीभूत संख्या है, क्यों? अवयव की संख्या है। अब समुदाय में एकत्व जो है उत्तरा है, तो गौणी अपि पूर्वा संख्या उत्तराम संख्यां बाधते। तो द्वत्व ही व्यवहार होगा, एकत्व व्यवहार नहीं होगा। जब द्वत्व व्यवहार होगा तो दो पद व्यवधान आ गया, इसलिए एकांतरता पत्ति नहीं रही। समझ बात आई? समुदायगत एकत्व है और समुदाय में विशेषणतया प्रविष्ट जो अवयव है तदगत द्वत्व है। द्वत्व जो है गुणी संख्या है, गुणीभूत संख्या और समुदायगत एकत्व प्रधानीभूत संख्या है। लेकिन गुणीभूत जो पूर्वा संख्या होती है वो उत्तरा संख्या की बाधिका होती है कि नहीं? तो यहाँ उत्तरा संख्या जो एकत्व है प्रधानीभूता है, उसकी गुणीभूत रहने पर भी द्वत्व उसको बाधेगा। तो एकत्व रहने पर द्वत्व ही व्यवहार होगा। जब द्वत्व व्यवहार होगा तो दो पद व्यवधान आ गए, इसलिए एकांतरता पत्ति दोष नहीं रहा। क्या लिख रहे हैं? गौणी मुख्या व उत्तर संख्या पूर्व संख्या बाधिका। पूर्व उत्तरा संख्या लिख रहे हैं क्या? जी, जो बड़े में। हाँ तो ठीक है, द्वत्व तो एकत्व के बाद है ना आएगा द्वत्व। अरे यार एक के बाद न द्वि आता है, तब क्या दिक्कत है? एक कहा एकत्वम आदौ आगच्छति द्वत्वम पश्चात् आगच्छति, तो उत्तर तो है ही है। तो गौणी यहाँ तो गौणी है उत्तरा संख्या माने द्वत्व। एक के बाद आने वाली जो द्वत्व संख्या है वो इस समुदाय में गुणीभूत है, लेकिन है वो उत्तरा एक के बाद आती है। तो गुणी अरे उस उत्तर पे गुणीभूतापि उत्तरा द्वत्व संख्या है कि नहीं? पूर्वाम संख्याम बाधते। मुख्य जो एकत्व है उसको बाध देगा। समझ में आया कि नहीं? ये जो संख्या द्वत्व है उत्तरा है, लेकिन इदानीं प्रधानीभूता न सती गुणीभूत दृष्टा माना। तो गुणीभूत भी उत्तरा संख्या। तृत्व जो है द्वत्व का बाधक है। अरे जहाँ तृत्व रहेगा वहाँ द्वत्व व्यवहार नहीं होता है, जहाँ द्वत्व रहेगा वहाँ एकत्व व्यवहार नहीं होता। ये तो लोक व्यवहार से। जब कह दोगे बालकौ तो बालकों कह रही तो एकत्व विशिष्टा बालक ये प्रतीति नहीं है, एकत्व व्यवहार नहीं। बालका कहोगे तो वहाँ द्वत्व है, लेकिन द्वत्व व्यवहार नहीं हो। बालका कहने पर दो भी है तभी तो तीन बना है। बालकों कहने में एक भी बैठा है, में कहा तो एकत्व है, लेकिन एकत्व व्यवहार नहीं होता, क्योंकि उत्तरा संख्या जो है पूर्व संख्या के बाधिका होती है। आया कि नहीं? तो यहाँ गुणीभूता उत्तरा संख्या द्वत्व संख्या जो है पूर्व जो एकत्व प्रधानीभूता संख्या है उसकी बाधिका है। तो एकत्व व्यवहार नहीं होगा, द्वत्व व्यवहार होगा। क्या दरबार कर रहे जी? क्या वहाँ उससे पूछ क्या रहे? क्या कर रहा है? अयन सूत्र का भाष्य देखना बाद में जरूर चाहिए। यहाँ स्पष्ट बात पहले यहाँ सुन लो, समझ आएगी नहीं? चल प्रत्येकम अपि पदत्व सत्तेन एकांतरत्वाभावात्। तो इसमें प्रत्येक भी पद हो गया जी। जब द्वत्व हो गया तो दो पद हो गए, तो एकांतरता पत्ति नहीं रही।
उत्तर संख्यायाः पूर्व संख्या बाधकत्वात्। हाँ तो ठीक है, उत्तरा संख्या जो द्वित्व संख्या है वो पूर्व एकत्व संख्या की बाधिका बाधिका है। है। आया जी नियमार्थम तो न, अब ये अलग चीज आ गई, ठीक है, ये प्रतीक नहीं लिया है, भूमिका बनाना है। न्याभ्याम प्रागिति। हाँ। अब इन्होंने कहा ज्ञाप ग्रहणम नियमार्थम सुना, मैं भूल में जाता हूँ। न्याभ्याम प्रागिति। अच्छा ये जा वो इससे कोई लेना देना लेना देना नहीं नहीं था, इसीलिए हाँ, तो मैं भी इसलिए मेरा इसीलिए उदक्षर हो रहा है, भूल अब पड़ रहा पकड़ने में उदक्षर हो रहा है। मैंने जहाँ तार कट गई, जहाँ प्रसंग जहाँ इधर उधर कर दोगे तार लाइन कर दिया, पानी पी दिया। चलिए जी न्याभ्याम प्रागिति। ज्ञाभ्याम प्राग मूल आ गया, मैंने ज्ञाप ग्रहणम व्यर्थम सब नियम। क्या नियम किया? तद्धितोत्पत्तिर यथा स्यात् उत्पत्ति यथा स्यात् ज्ञाभ्याम प्राग ज्ञंत आवंत से ही तद्धित आवे, जी गीप आपके पहले ना आवे, इसके लिए ज्ञाप ग्रहण आवश्यक है। तो गीप आपके पहले ना आवे, तो ना आवे कहने के पहले उसको प्राप्त होना चाहिए। क्या कोई ऐसा तद्धित है जो गीप और आपकी अपेक्षा पहले प्राप्त हो? है कि नहीं? जिसको हटाने के लिए ये चाहिए उसको उत्पादन करेगा। लिख रहा ये न लोहिनिका आर्यकाच दे दिया कि हाँ ऐसा स्थल है, ऐसा स्थल है जहाँ पर गीप आप भी प्राप्त हैं और तद्धित भी प्राप्त है। तद्धित गीप आपके पहले प्राप्त है कि नहीं? कैसे प्राप्त लिख रहा? क्या लोहिनिका आर्यकाच लोहिनिका और आर्यका, है कि नहीं? ये दोनों प्रयोग सिद्ध होगा क्योंकि दो प्रयोग बनते हैं, आर्यका और आर्यिका, लोहितिका और लोहिनिका। और एक वार्तिक है सिद्धांत कौंदी में, लोहितात लिंग बाधनम बा, लोहितान मणव, वो कन करता है, वार्तिक कन है, लोहितान मणव। लोहित शब्द से कन प्रत्यय होता है और लोहिता लिंग बाधनम बा, लोहित शब्द से लिंग का बाधन विकल्प से होता है। तो लोहित शब्द से स्त्रीत्व का बाधन जब एक बार हो जाएगा तो स्त्रीत्व नहीं होगा, कन होगा। तो लोहित कन उस समय लोहिनिका बने, और जब लिंग बाधन नहीं होगा तो पहले गीप आदि आ जाएगा, तो लोहितिका माने वर्णात अनुदात्तात् सोबधातोन, है कि नहीं? वर्णात अनुदात्तात्, लोहित जो है वर्णबोधक है, लोहित वर्ण विशेष है कि नहीं? तो लोहित वर्णात अनुदात्तात् तोपधात तोपद है, टकार उद्गम है, इससे तोपधात तो न, टकार को नकार है कि नहीं? तकार को नकार। अब तत्संयोग विशिष्ट गीप भी करना है, तत्संयोग विशिष्ट है। तो गीप और नकार, तो जब लिंग का बाद हो जाएगा तो गीप नहीं होगा, जब नहीं होगा तो संयोग विशिष्ट तकार को नकार भी नहीं होगा। जब लिंग बाद हो जाएगा तो आपका गीस नहीं प्राप्त है तो नकार भी नहीं। तो लोहित शब्द से क्या आ जाएगा? कन आ जाएगा, सीधे कन आएगा, समझे कि नहीं? और कन आकर लोहितक बनेगा। क्या बनेगा? लोहितक बनेगा। और का से पूर्व आकार को इत्त हो जाएगा, प्रत्यस्थात ताकार को इकार हो जाएगा, तो बन अटाप हो आगे तो लोहितिका। और जब लिंग बाध नहीं होगा तो गीस और नकार एक साथ लोहिनी बनेगा, फिर कन आएगा, लोहिनी रस होगा, लोहिनी, हाँ, फिर टाप होगा लोहिनिका। तो ये दो स्थिति उभयम, दोनों इष्ट हैं, लोहिनिका और लोहितिका। आर्य शब्द से भी, आर्य शब्द से पहले यदि हम आर्य ताप करते हैं, है कि नहीं? तो आर्या बने, फिर कन करते हैं आर्याक बने, केना से ह्रस्व करेंगे आर्यक बनेगा, फिर टाप करेंगे आर्यका। अब इसके बाद यहाँ पर जो है प्रत्यस्थात का उदीचाम ये आतस्थानिक आकार हो गया, इसलिए उदीचाम आतस्थानिक पूर्वाया से नित्य ईत हो जाएगा। जब आतस्थानिक रहेगा तो जब नित्य ईत होगा तो आर्यिका ही बनेगी, और स्थिति तो आर्यका भी। सिद्धांत कौंदी है ऐसा, उसमें कुछ है नहीं। अरे लाइट जलाए वहाँ से
यहाँ के लिए वहाँ क्यों नहीं, यहाँ भी जलाओ। नहीं जलेगा, बिना बिजली का नहीं चलता। अच्छा, कुछ माने उसके हैं, कुछ इसके हैं, वह गतरी बहुत थोड़ा थोड़ा कुछ ये है, कुछ वो है। चलो तो बैठो तो सुनो, जाने दो। नहीं नहीं, उससे नहीं है, मंदिर है उधर, मंदिर पे जाना है। छोड़ो, आ जाओ चलो। ये हमारे में क्या हो गया, एक फोन को काटें क्या करके पूछ रहा है। एक काट दी। हेलो, आर्य का है कि नहीं? जब इसको नहीं होगा तो आर्य का बात है कि नहीं? माने ज्ञानतात आवंतात तत्वोत्पत्ति जब होगी, यदि पहले कण हो गया तो अब ये आतस्थानिक नहीं रहा, तो यहाँ नित्य ही प्रतिष्ठात का सूत्र से नित्य होगा, तो एक ही बनेगा। इसलिए लिख रहा है कि इसका नियम का फल है आर्य का और आर्य का और एक और लोहिनी का। तो आर्य का और लोहिनी का ये प्रयोग सिद्धि आवश्यक है। हाँ चलिए। तेना लोहिनी का आर्य का सिद्धि, लोहिनी का और आर्य का सिद्धि माने जब ज्ञानतात उत्पत्ति करते हैं, और यदि ज्ञानतात उत्पत्ति नहीं कहते, पहले ही कर लेते हैं, तो लोहितिका बनेगा और आर्यिका बनेगा, क्योंकि नित्य युक्त हो जाए। आया, इसलिए यहाँ पर ज्ञान ग्रहण का नियमार्थ मानना चाहिए। हाँ बस छोड़।